देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। देखिए कैसे ज्ञान कुंभ में चैतन्य देवियों की झांकी विदेशियों को कर रही आकर्षित। महाकुंभ चल रहा है, करोड़ों लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। कुंभ में लगे स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ में लगातार लोगों की भीड़ उमड़ रही है। चैतन्य देवियों की झांकी केवल देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोगों को भी आकर्षित कर रही है। इसका प्रमाण इस बात से लगाया जा सकता है क्योंकि चैतन्य देवियों की झांकी कई देशों के लोगों ने पहुंचकर चैतन्य देवियों की झांकी देखी और आरती भी उतारी। इसके बाद पूरे पंडाल में लगे मॉडल को देखा और राजयोग के बारे में जानकारी ली। इसी कड़ी में सुदर्शन न्यूज चैनल के चेयरमैन तथा एडिटर इन चीफ डॉक्टर सुरेश चौहान के सहपरिवार स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ पंडाल पहुंचे, जहां उन्होंने देवियों की झांकी का दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया तथा आरती उतार कर पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान समाज उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहा है, आसुरी शक्तियों को परास्त करने में अहम भूमिका निभा रहा है। इसके बाद उन्होंने पूरे पंडाल का भ्रमण किया तथा उन्होंने वैल्यू गेम्स भी खेले। मेला प्रभारी से उन्होंने मुलाकात की तथा ईश्वरीय ज्ञान चर्चा की। बीके मनोरमा ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित भी किया। ये प्रदर्शनी देखी ब्रह्मा कुमारी की, तो आपको इसमें क्या खास लगा? देखिए, कुंभ का वास्तविक जो उद्देश्य है वो पूर्ण करने वाला ये प्रदर्शन और यहाँ के पूरे प्रयास है, क्योंकि बदलते कालानुरूप जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उनका बदलते कालानुरूप जो समाधान है वो देने का प्रयत्न किया गया है। और ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र से लेकर उच्च शिक्षित लोग भी और अशिक्षित लोग भी समझ सकते हैं, ऐसी भाषा में इसका चित्रण किया गया है। बहुत प्रभावी करने वाला है। हम तो ऑडियो विजुअल के लोग हैं, टीवी चैनल चलाते हैं, फिर भी इसको देखकर हम भी प्रभावित हैं। हमने बचपन से कई बार देखा है, लेकिन आप लोग इसको नवीनतम तरीके से प्रस्तुत करते हैं, अच्छा लगा है। और जो सतयुग की कल्पना हम कर रहे हैं वो हमारी केवल कल्पना नहीं, संकल्प है, और उसकी स्थापना के लिए हम सब जीवन लगाएंगे, ये भी संकल्प है। अहमदाबाद में रोड सेफ्टी मास के निमित्त कार्यक्रम। ब्रह्मा कुमारीज अहमदाबाद और रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के संयुक्त प्रयास से रोड सेफ्टी मास के निमित्त कार्यक्रम का आयोजन अहमदाबाद के महादेव नगर स्थित स्थानीय सेवा केंद्र पर किया गया। अवसर पर रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस से NN बख्शी ने ट्रैफिक नियम के विभिन्न पहलू बताए और कहा कि हमें हेलमेट पुलिस के डर से नहीं पर सुरक्षा के लिए पहने। साथ ही इंस्पेक्टर KV चावड़ा, PJ वसावा, रोड सेफ्टी कोऑर्डिनेटर सिकंदर, जगदीश जूला भी उपस्थित रहे। ट्रांसपोर्ट एवं ट्रैवल विंग की अध्यक्षा बीके दिव्य प्रभा ने अपने मन के उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्कार परिवर्तन से ही सड़क सुरक्षा जुड़ी है। मेडिटेशन द्वारा मन को कंट्रोल कर रोड पर चल रहे ट्रैफिक को संभाल सकेंगे। मुंबई से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके कविता ने कहा कि मानसिक स्थिति का प्रभाव हमारे व्हीकल चलाने पर भी पड़ता है, तो वही वीडियो द्वारा सभी को ट्रैफिक सिग्नल के नियमों से भी रूबरू कराया गया। प्रोग्राम में लघु नाटिका द्वारा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का पैगाम दिया गया। एक्सक्यूज मी, आप मुझे बाग लाएंगे? ओके, थैंक यू मिस्टर। आपकी तारीफ? अरे यह कोई तारीफ करने का समय है बंधु? हम हैं यमदूत, हमसे कभी न मिले झूठ। ओह, बीके मोहन सिंघल सेवाओं के लिए पहुंचे मलेशिया। हाल ही में मुख्यालय माउंट आबू से संस्था के वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग के अध्यक्ष बीके मोहन सिंघल भाई का ईश्वरीय सेवाओं के लिए मलेशिया जाना हुआ। इस दौरे के दौरान उन्होंने जौहर, मलेशिया के एशिया रिट्रीट सेंटर, कोटा किनाबालू के पीस हाउस समेत कई स्थानों पर विजिट कर अपनी उपस्थिति से सभी बीके सदस्यों को अभिभूत किया। इस दौरान उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन के कुछ अविस्मरणीय अनुभव भी सभी के साथ साझा किए, साथ ही सभी को राज्यों की गहन अनुभूति भी कराई। उन्होंने प्रिपरेशन फॉर अनसर्टेनिटी, एनहांसिंग द पावर विद इन जैसे कई विषयों पर मार्गदर्शित किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में गणतंत्र दिवस के निमित्त विशेष विश्व परिवर्तन के लिए सर्वप्रथम स्व परिवर्तन की विधि समझने के लिए संस्कार परिवर्तन विषय पर योग साधना कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्यालय माउंट आबू से संस्था के ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू भाई ने शिरकत कर सभी बीके सदस्यों को राजयोग की गहराइयों का महत्व समझाया। कार्यक्रम में सैकड़ों बीके सदस्यों ने विश्व शांति की कामना की, साथ ही जीवन में नवीनता एवं अनुशासन लाने के लिए कई संकल्प किए। अंत में सभी ने तिरंगा फहराकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा। हरियाणा सोनीपत स्थित ब्रह्मा कुमारीज के विश्व कल्याण सरोवर में सभी बीके सदस्यों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
अवसर पर दिल्ली जोन की सह निदेशिका बीके चक्रधारी दीदी एवं बीके रानी के सानिध्य में पिकनिक का भी आयोजन हुआ। इस दौरान सभी ने विभिन्न प्रकार की गेम्स खेल जैसे बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट, खो खो खेल आनंद साझा किया। विश्व कल्याण सरोवर, जो कि अपनी विशेषता इसलिए दर्शाता है कि यह ब्रह्मा कुमारी के यज्ञ में वरिष्ठ भाई जगदीश जी, जिनको ब्रह्मा बाबा ने गणेश की उपाधि दी, यह उनके द्वारा स्थापित स्थान है। हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी के दिल्ली नरेला आगमन पर ब्रह्मा कुमारी से बीके मोनिका, बीके योगेश्वरी तथा दीपक खत्री द्वारा उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट कर उनका सम्मान किया गया। साथ ही मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया गया। वरिष्ठ राजयोगी बीके रमेश भाईजी का 7वां स्मृति दिवस भुवनेश्वर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के यूनिट 8 सेवा केंद्र पर मनाया गया। अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी समेत सभी बीके सदस्यों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके जीवन से कुछ गुणों और भावनाओं को अपने जीवन में लाने का संकल्प किया। बीके दुर्गेश नंदिनी ने रमेश भाईजी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे वर्ष 1951 में ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आते ही विभिन्न सेवाओं में जुड़ गए और अंत में उन्होंने वर्ष 1961 में यज्ञ में समर्पित हुए। उन्होंने संस्था के अतिरिक्त महासचिव, विश्व नवीनीकरण आध्यात्मिक ट्रस्ट के प्रबंध ट्रस्टी एवं राजयोग शिक्षा अनुसंधान फाउंडेशन के आयोजन सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दी। सेवा रत्नों में से भाई जी की विशेष स्थान थी और जो उनकी अवदान है अर्थनीति में, उनकी जो अभिज्ञता, उनकी जो अवदान थी और उस ज्ञान के आधार से यज्ञ को चारों तरफ से सुरक्षा रखने के लिए पवित्र धन, ये जो परिभाषा उन्होंने यज्ञ के लिए दिए हैं, जो आज तक या अंत तक इस यज्ञ को सुरक्षित रख सकती है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में चल रहे 7 दिवसीय गीता प्रवचन का समापन हो गया। गीता ज्ञान सर्व समस्याओं का समाधान, राम राज्य संकल्पना के साथ हुए इस आयोजन में जीवन से बुराइयों, व्यसनों को त्याग, सतमार्ग पर चलने का लोगों ने संकल्प किया। मुख्य वक्ता बीके सुरेखा ने स्वयं का सत्य परिचय, परमात्मा का परिचय, धाम, कर्तव्य, कर्मों की गुह्य गति, मनुष्य के उत्थान पतन की अद्भुत जीवन कहानी, साथ ही श्रीमद् भगवद गीता, रामायण का सार जीवनोपयोगी व रोचक ढंग से प्रयोगात्मक अनुभूति के साथ कराया। इस अवसर पर बीके लक्ष्मी, पूर्व विधायक पुरुषोत्तम डांगी, जिला पंचायत अध्यक्ष जसवंत सिंह गुज्जर, नरसिंहगढ़ हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष, आसपास के गांव के सरपंचों व अन्य वरिष्ठ जनों की उपस्थिति रही। हजारों लोगों ने गीता ज्ञान का लाभ लिया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।